20 अगस्त 1971 पाकिस्तान के आसमान में उड़ता हुआ एक नौजवान पायलट, सिर्फ 20 साल की उम्र, लेकिन दिल पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत। और चंद मिनट बाद वो नौजवान पाकिस्तान एयरफोर्स का सबसे छोटा शहीद बनने वाला था। इसका नाम था राशिद मिन्हास। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे वो पूरी कहानी, वो आखिरी चंद मिनट, वो फैसला जिसने राशिद मिन्हास को हमेशा हमेशा के लिए तारीख में जिंदा कर दिया। ये है कुर्बानी, बहादुरी और वफादारी की वो कहानी जिस पर पाकिस्तान फख्र करता है। राशिद मिन्हास 17 फरवरी 1951 को कराची में पैदा हुए। बचपन से ही वो लड़ाका हथियारों, मॉडल एयरक्राफ्ट और फ्लाइंग मशीनों के दीवाने थे। इनके कमरे में खिलौनों की जगह जहाजों के मॉडल रखे हुए थे। हर कोई कहता था कि ये बच्चा आगे चलकर पायलट ही बनेगा, और हुआ भी ऐसा ही। पढ़ाई में शानदार, इंतहाई बा-इखलाक और डिसिप्लिन में मजबूत। ये वो खुसूसियात थीं जिन्होंने इन्हें पाकिस्तान एयरफोर्स तक पहुंचाया। 1970 में राशिद मिन्हास ने पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी रिसालपुर में दाखिला लिया। ये वो साल थे जब पाकिस्तान जंगी हालात से गुजर रहा था। हर पायलट, हर अफसर, हर जवान लम्हा ब लम्हा तैयार रहता था। तरबियत के दौरान ही राशिद को T-33 तैयारे की फ्लाइंग मिली, एक तरबियती जेट जो इस वक्त नया पायलट बनने वालों के लिए इस्तेमाल होता था। इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि राशिद तेजी से सीखने वाला और निहायत महफूज तरीके से परवाज करने वाला कैडेट थे। व्यूअर्स, अगस्त 1971 में पूरा मुल्क एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। दुश्मन पूरी कोशिश में था कि पाकिस्तान की दिफाई मालूमात हासिल करे, और बंगाल में बगावत के दौरान कई अहलकार गद्दारी के रास्ते पर चल पड़े थे। इन्हीं में से एक पाकिस्तान एयरफोर्स का इंस्ट्रक्टर मतियुर रहमान था। वो एक तवील अरसे से मंसूबा बना रहा था कि खुफिया मालूमात और पाकिस्तान के फौजी राज बताकर भारत भाग जाए। वो बिल्कुल एक नॉर्मल सुबह थी। राशिद मिन्हास अपने T-33 तैयारे की प्री फ्लाइट चेकिंग कर रहे थे। आसमान साफ था, देश की फिजा मामूल के मुताबिक थी। राशिद टैक्सीवे की तरफ बढ़ ही रहे थे कि अचानक इंस्ट्रक्टर मतियुर रहमान इनके पास आया। उसने कहा, मैं भी साथ चलता हूं, और वापसी पर एक अहम बात भी करनी है। राशिद मिन्हास ने एहतराम में दरवाजा खोल दिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह फैसला इनकी जिंदगी का आखिरी फैसला बनेगा। जो ही त्यारा रनवे पर पहुंचा, मतियुर रहमान ने अचानक कंट्रोल संभाल लिया। उसने कॉकपिट बंद किया, राशिद के ऊपर झपटा और त्यारा भारत की तरफ मोड़ दिया। राशिद हैरान रह गए कि उन्होंने फौरन रेडियो खोला ताकि देश को इतला दें। लेकिन मतियुर रहमान ने रेडियो की केबल खींचकर तोड़ दी। अब जहाज दुश्मन की तरफ बढ़ रहा था और राशिद मिन्हास के पास सिर्फ चंद मिनट थे। राशिद मिन्हास मुसलसल कोशिश कर रहे थे कि त्यारा वापसी PAF बेस की तरफ मोड़ दें। वो मतियुर रहमान से लड़ रहे थे। कॉकपिट में धक्के, जद्दोजहद, खींचातानी और ऐसा मंजर किसी फिल्म में भी नहीं देखा जा सकता था। एक तरफ गद्दार, दूसरी तरफ एक नौजवान मगर मुहिब्बे वतन पायलट, और दरमियान में पाकिस्तान के राज, पाकिस्तान की इज्जत। जब राशिद मिन्हास को समझ आ गया कि त्यारे का कंट्रोल मुकम्मल हाथ में नहीं, रेडियो टूट चुका है, सरहद करीब है और मतियुर रहमान भारत को अहम राज देने वाला है, तो उन्होंने अपनी जान से बड़ा फैसला कर लिया। उन्होंने जहाज को नीचे की तरफ झुकाया। मकसद वाज़ेह था कि दुश्मन को त्यारा भी नहीं मिलेगा, राजदारी भी नहीं मिलेगी, और पाकिस्तान की सीक्रेट टेक्नोलॉजी भी महफूज रहेगी। और राशिद ने जान देकर वतन बचा लिया। चंद लम्हों बाद त्यारा हदूद पाकिस्तान में ही जमीन से टकरा गया। राशिद मिन्हास शहीद हो गए और मतियुर रहमान का गद्दाराना फैसला खाक में मिल गया। पाकिस्तान ने इस अजीम कुर्बानी के बदले राशिद मिन्हास को निशाने हैदर से नवाजा। ये वो एजाज जो सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो अपनी जान वतने अजीज पर निछावर कर दे।
और राशिद मिन्हाज पाकिस्तान एयर फोर्स के वाहिद पायलट हैं जिन्हें ये एजाज मिला। राशिद मिन्हाज ये बता गए कि मुल्क की हिफाजत के लिए उम्र नहीं, नीयत और जज्बा शर्त है। एक 20 साला नौजवान ने वो कर दिखाया जो बड़ी बड़ी फौजें भी नहीं कर पाती और अपनी जान कुर्बान करके कौम की इज्जत को बचाया। आज जब हम राशिद मिन्हाज का नाम लेते हैं तो ये सिर्फ एक पायलट का नाम नहीं, ये वफादारी का नाम है, ये गैरत का नाम है, ये पाकिस्तान की हिफाजत की अलामत है। अल्लाह राशिद मिन्हाज शहीद के दर्जा बुलंद करे और पाकिस्तान हमेशा ऐसे ही बहादुर नौजवानों की सरजमीन रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।